एक पल पहले उस औरत को गुंडे ने खाई से फेंक दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई, लेकिन अगले ही पल उसका रक्त पास के विलो पेड़ ने सोख लिया और वह फिर से जीवित हो गई। ऐसा लगता है कि औरत का खून किसी भी जादुई जीव के लिए फायदेमंद था। विलो का पेड़ अभी आत्मा बना था, पर उसने तुरंत मानव रूप लिया। जब उसे पता चला कि औरत को उसकी बहन ने मारा था, तो एहसान चुकाने के लिए विलो ने अपनी शक्ति से उस औरत को फिर से जिंदा कर दिया। उसने औरत को बताया कि वह बदला लेने में मदद कर सकती है, पर शर्त यह है कि उसे कुछ समय के लिए औरत के शरीर पर अपना अधिकार रखना होगा। औरत की सहमति मिलते ही विलो आत्मा तुरंत उसके शरीर में प्रवेश कर गई और उसके साथ अमीर परिवार के घर लौटने और बहन से बदला लेने की तैयारी करने लगी। उधर बेखबर बहन अपनी जीत पर इतराती रही। उसे अंदाजा नहीं था कि उस पर अब बड़ी मुसीबत आने वाली है। जैसे ही परिवार के मुखिया की हालत नाजुक हुई और उसकी मौत करीब आ गई, बहन ने खुद को लियू परिवार की इकलौती वारिस मान लिया ताकि कोई अनहोनी न हो। चालाक बहन ने यहाँ तक कह दिया कि वह मुखिया को मुक्ति दिलाने में मदद करेगी और इसके लिए उसने एक तर्कसंगत वजह पेश कर दी। दादाजी हमेशा स्वाभिमानी रहे हैं, वे यह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आखिरी घड़ियों में मल मूत्र पर काबू न रख पाएं। बेहतर होगा उन्हें इसी में मुक्ति मिल जाए। सब चुप हो गए। चुपचाप चालाक औरत ने तुरंत तय कर लिया कि वह खुद अपने हाथों से दादाजी को उत्तर पश्चिम ले जाकर छोड़ देगी। लेकिन तभी एक नौकर हड़बड़ाते हुए अंदर भागा और बताया कि उसकी छोटी बहन लौट आई है। ये सुनकर चालाक औरत की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि अभी अभी उसने अपनी आंखों से देखा था कि उसके बुलाए गुंडों ने उस औरत को खाई में धक्का दे दिया था। उसका जिंदा लौट आना नामुमकिन था, लेकिन नौकर के चेहरे की सच्चाई और भावुकता देखकर चालाक औरत ने खुद जाकर सच जानने का फैसला किया। जैसे ही वह हॉल में पहुंची, उसने देखा कि वह औरत गुस्से से भरी हुई वहाँ खड़ी है। यह दृश्य देख चालाक औरत इतनी डर गई कि उसकी आत्मा शरीर से निकल गई। बाकी लोग भी अविश्वास में थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि उस औरत को सीढ़ियों से धक्का देकर गिराया गया था और उसका सिर फट गया था। उसी वक्त औरत ने दम तोड़ दिया था। क्या यह सच में बदला लेने आई आत्मा है? इसकी पुष्टि को सबने जल्दी देखा कि उसकी परछाई है या नहीं। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह सचमुच जीवित इंसान है। जब यह साफ हो गया कि वह इंसान है, तो वे डरना छोड़ दिए, क्योंकि वह औरत हमेशा कमजोर और दूसरों के हाथों सताई जाने वाली थी। सबको डर था कि कहीं वह लौटकर संपत्ति दावा न कर दे। चालाक औरत की मां आगे बढ़ी और उस औरत को जोरदार थप्पड़ मारते चेतावनी दी कि वह फिर से दादाजी से मिलने का सपना न देखे। तुम्हें अभी भी लगता है कि दादाजी की मौत कम थी? क्या तुम चाहती हो कि उन्हें दोबारा गुस्से से मार डालो? उन्हें पता था कि दादाजी को उस औरत से लगाव था। अगर दोनों फिर से मिलते तो दादाजी मरने से पहले जायदाद उसे दे देते। तर्क के हिसाब से अगर वह बदला लेने लौटी है तो उसे विरोध करना चाहिए था, लेकिन हैरानी यह थी कि वह औरत अब भी कमजोर और दब्बू रही। बेइज्जती और जुल्म सहने के बावजूद वह पलटकर जवाब नहीं दे पाई। लगता है अगर विलो ट्री स्पिरिट मदद न करता तो वह बदला नहीं ले पाती। मैं आप सबसे विनती करती हूँ, मुझे दादाजी से एक बार मिलने दीजिए। लेकिन उसकी यह कमजोर हालत देख क्रूर सौतेली माँ और बेखौफ हो गई। उसने कोड़ा उठाया और उसे 99 बार बेरहमी से मारा। ये सब विलो ट्री स्पिरिट भी देख नहीं सका। इतनी बड़ी घराने की बेटी होकर अगर तुम इतनी बेबस लाचार जिंदगी जी रही हो तो यह कम देखने को मिलता है। अब मुझे करने दो। अगले ही पल विलो ट्री स्पिरिट की आत्मा ने इस शरीर पर कब्जा कर लिया। उसने अचानक सिर घुमाया और गुस्से से बड़ी माँ की ओर घूरा। उसकी दबंगता ने सामने वाले को पल भर में 800 मीटर दूर उड़ा दिया। ये समझते हुए कि इस घर के लोग सब घटिया हैं, विलो ट्री स्पिरिट ने तय कर लिया कि अब और नहीं रुकेगी, इन्हें सबक सिखाएगी। शांति और आत्मविश्वास के साथ वह बैठ गई। फिर जेब से एक सिगरेट निकाली जिसे उसने 1000 साल से नहीं पिया था और इत्मीनान से उसे सुलगा लिया। इतनी जबरदस्त मौजूदगी के साथ मानो वह ऐलान कर रही हो, आज मैं खुद तुम्हारे साथ खेलने आई हूँ। किसे पता था कि अक्ल से पैदल बड़ी माँ तो मरने के लिए बेताब ही थी, और नतीजा ये हुआ कि अगले ही पल